बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सियार शमसी। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि खित्ते का अमन शदीद ख़तरे में ढल चुका है और लगता है कि जंग के बादल जो हैं वो आया ही जाते हैं, बल्कि मंडलाना शुरू हो चुके हैं। ऐसा क्यों है? ये ख़तरा क्यों हुआ? जनूबी एशिया, जहां 4 एटमी ताकतें हैं, वहाँ ये जंग के खदशात क्यों पैदा हो रहे हैं? और ये दुनिया जो पहले ही मसाइब और मुश्किलात में गिरी हुई है, गुर्बत और जहालत में लुथड़ी हुई है, वहाँ जंग की बातें, वहाँ तबाही की बातें। जी हाँ, ये ऐसा होने जा रहा है। ये खदशात पाकिस्तान की जानिब से एक तवील अरसे से किए जा रहे थे और पूरी दुनिया को बताया जा रहा था कि मकबूजा कश्मीर में जो 5 अगस्त के बाद नरेंद्र मोदी ने एक गैर कानूनी, गैर आइनी और आलमी कवानीन को पायमाल करते हुए कदम उठाया है, उसके असरात, उसके मज़मुरात जो हैं वो मज़ीद दिन ब दिन ख़राब होते जाएंगे और वो हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में जबर की इंतहा करने के बाद भारत ने क्या सोचकर, क्या समझकर चीन के साथ सरहदी तनाज़ा खड़ा किया और दुनिया ने देखा कि वहाँ क्या हुआ। वहाँ भारत का एक कर्नल और 20 सिपाही मारे गए और एक ऐसी जंग में जहाँ कोई गोली नहीं चली। चाइना की दफ्तर खारजा ने बड़े तोटोक अंदाज में कहा कि अगर भारत ने दोबारा ये कोशिश की, दोबारा इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारी सरहदों को अबूर करने की कोशिश की, तो इससे भी ज़्यादा बुरा नतीजा निकलेगा। और बताया गया कि इसमें गोली नहीं चली, बल्कि दोनों तरफ की जो फौजें थीं वो गुत्थम गुत्था हुई, हाथापाई हुई और वहाँ पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, वहाँ लाठियों का इस्तेमाल हुआ, वहाँ आइनी राड इस्तेमाल हुए। और पहले तो भारत ये तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ कि उसका कोई सिपाही ज़ख्मी हुआ है या कैद हुआ है, लेकिन बाद में तमाम चीज़ें खुलकर सामने आईं और ख़ुद भारत को ये तस्लीम करना पड़ा कि उसका एक कर्नल और 20 सिपाही इस जंग में हलाक हुए हैं। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक पुरसरार खामोशी इख्तियार कर ली है और वो मंजर से भी गायब हो गए हैं। इसका जो इजहार वहाँ के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बड़े तोटोक अंदाज में कहा है कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने सरेंडर मोदी लिखा है, अपने ट्वीट की है और पूछा है कि आप कहाँ हैं, कौम को बताएं कि लद्दाख में क्या हुआ, सुकम पर क्या हुआ, दुनिया की 14,000 फुट बुलंदी पर जो महाज है वहाँ क्या खेल हुआ है। लेकिन उसका कोई अभी तक जवाब नहीं मिला। यही वो खामोशी है जो ख़तरे को ज़्यादा हवा दे रही है और इस तनाज़र में पाकिस्तान की जो मसल्ह अफवाज है, अस्करी क़यादत है, उसने जो गुज़श्ता हफ्ते में ऊपर तले जो मशावरत का सिलसिला शुरू किया है वो मुकम्मल हो चुका है। और ये मशावरत मुकम्मल होने के बाद वाज़ेह इशारा दिया गया है कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए तैयार है और कौमी सलामती के ख़िलाफ़ किसी ने भी जाहरियत करने की कोशिश की, एडवेंचर करने की कोशिश की, तो उसके नताइज की ज़िम्मेदारी उस फरीक पर होगी जो ये हरकत करेगा। नाज़रीन, इस हवाले से बज़ाहिर कहा जा रहा है कि इस कोई तीसरी कोई क़ुव्वत जो है वो भी इसमें शामिल है, लेकिन बज़ाहिर अभी तक किसी जानिब से ऐसा कोई इशारा नहीं आया। अगरचे सदर ट्रंप ने जब कशीदगी बढ़ी है जो 5 मई से शुरू हुई थी, सालसी की पेशकश की थी, जिस तरह वो मकबूजा कश्मीर पर सालसी की कई बार पेशकश कर चुके हैं, लेकिन उसके सामने वहाँ जबर का खेल जारी है। अगरचे भारत ने सालसी की पेशकश हमेशा मुस्तरद की है, पाकिस्तान ने तो हमेशा उसका खैर मकदम किया है, लेकिन यहाँ दोनों मुल्कों ने, चीन और भारत ने, सदर ट्रंप की सालसी को ठुकरा दिया है। इस सारी सूरत हाल में ऐसा लगता है कि बज़ाहिर मामला दोनों मुल्क बीजिंग और दिल्ली
एक्ट ऑफ डिप्लोमेसी है उसके ज़रिए हल करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो नई इत्तला आई है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा मास्को पहुंच गए हैं और वहाँ उनका जाने का मकसद ये है कि वो इस सारे मामले में एक किरदार अदा करें कि सूरत हाल को जो चीन की तरफ से एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उसमें नरमी लाई जाए। लेकिन बात यहाँ बनती नज़र नहीं आ रही है। चीन के पास भारत का बहुत सा इलाका उसके कब्ज़े में आ चुका है और भारत की वहाँ फ़ौजें दोनों तरफ से बिल्कुल वहाँ मज़ीद उसमें इजाफ़ा भी हुआ है और मज़ीद वहाँ कुमक भेजी जा रही है, जिससे और इसके साथ साथ जो भारत ने नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने नेपाल के साथ किया है। नेपाल एक छोटा मुल्क है, लेकिन मुल्क छोटा हो या बड़ा उसकी खुद मुख्तारी अहम होती है और नेपाल ने भी एक तवील अरसे के बाद अपनी खामोशी तोड़कर अपनी खुद मुख्तारी का भरपूर इजहार किया है और अपनी पार्लियामेंट से नेपाल का नया नक्शा मंजूर करा के उसका अक्स दुनिया को पेश कर दिया है। ये वो, और दूसरी तरफ भारत के अंदर जो तफसील में जाए बगैर कि कोरोना के हालात अपनी जगह हैं, गुर्बत और महंगाई के हालात अपनी जगह हैं और इससे पहले जो इम्तियाजी कवानीन बने वहाँ ख़ास तौर पर अक़लियतों के ख़िलाफ़, उस पर जो एक शदीद रद्द-ए-अमल पूरे भारत में मौजूद है, इस सारी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए गुज़श्ता 3-4 हफ़्तों से पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो पूरी तरह गर्म हो चुकी है और रोज़ाना की बुनियाद पर गोलाबारी और फायरिंग जो है भारत की तरफ से की जा रही है। और निशाना कौन बन रहा है? वहाँ की सिविल आबादी, वहाँ के वो मासूम लोग जिनके वहाँ घर हैं, वो तबाह हो रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान फिर भी तहम्मुल का एक मुजाहरा कर रहा है, लेकिन आखिर कब तक? और हालिया जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा की जो भरपूर नशिस्तें हुई हैं पूरे जो दफाई इदारे हैं, वहाँ जाकर उन्होंने अपने जवानों से लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले महाजों पर जाकर जवानों से जो मुलाकातें की हैं, वो इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान अपने दफा के लिए बिल्कुल चौकन्ना है, जाग रहा है। और इसके साथ ही जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है जो इस मुतासर को तक़वियत देती है कि जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं। जो साबिक़ फ़ौजियों को वापस बुलाने की बात हो रही है, छुट्टियां मनसूख की जा रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान की दफाई जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह मुतहरक हैं। इसी तरह बहरिया फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। तो तीनों मसल्ह अफ़वाज जो हैं वो बिल्कुल भरपूर अपने किसी भी एडवेंचर का या हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात यह है कि दफाई मुशावरत मुकम्मल है, लेकिन आवाम जो है, कौम जो है, उसको इस सारी सूरत हाल में शरीक करना बुनियादी बात है, क्योंकि कौम को शामिल किए बगैर वतन का दिफा जो है वो मुमकिन नहीं होता। और यहाँ सियासी क़यादत की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एक अखबार नवीस की हैसियत से मैं देखता हूँ कि हुकूमती सतह पर, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, वहाँ एक और तरह के इशूज़ ज़ेर बहस है। वहाँ जो बहस जारी है उसका कोई हकीकी मसाइल से या आम आदमी की ज़िंदगी में तब्दीली के हवाले से वो कोई मौजू जो है वो कोई अहमियत नहीं रखते। जितने भी इशूज़ इस वक्त स्क्रीनों पर हैं वो सब नॉन इशूज़ हैं। और ज़रूरत इस बात की समझी जा रही है, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जो संजीदा हलके हैं और जो इस सारी सूरत हाल पर मशवरे भी जारी हैं, सियासी जमातों के मशवरे भी जारी हैं, वो इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म को इस वक्त फौरी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ़ को एतमाद पे लेना चाहिए। और इसमें अगर यूँ ही जितनी ताख़ीर होगी ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। और लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी अना, अपने जो इख्तिलाफ़ात हैं, सियासी इख्तिलाफ़ात होते हैं,
होने भी चाहिए। सियासी जमातों का, हर जमात का अपना अपना एक नुक्ता नज़र होता है, लेकिन जहाँ कौमी सलामती जैसे के मसाइल हों, जहाँ एक चैलेंज हो, जहाँ बहुत बड़ा बुहरान सामने हो, जहाँ आपको आसपास नज़र आ रहा हो कि ये किसी वक्त भी नरेंद्र मोदी अपने दाखिली दबाव से निकलने के लिए कोई भी हरकत कर सकता है। अगरचे इस हवाले से बहुत से इसका एक पहलू ये भी उठाया जा रहा है दारुल हुकूमत पे, और ख़ुद हुकूमती अरकान ने उठाया है कि यूनाइटेड नेशन में भारत को जो गैर मुस्तकिल मेंबरान की कामयाबी हुई है और वो बिला मुकाबला वहाँ मुंतखब मेंबर हो गया है, कैसे? डॉक्टर शीरी मज़ारी ने ये बड़ा संजीदा सवाल उठाया है। यकीनन वज़ीर ख़ारजा को इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद सियासी हल्के, संजीदा हल्के हुकूमत और अपोजिशन पर ज़ोर दे रहे हैं कि उस सारी इस संगीनी को महसूस करते हुए फिलफौर मुल्क में एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसमें बंद कमरे में बैठकर सारी सूरत हाल का तज्जिया किया जाए, और जो काबीना की दफाई कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाए। इस वक्त दोनों सेशन जो हैं, दोनों ऐवानों के सेशन जारी हैं, वहाँ ये बात की जाए जहाँ असल फैसले होते हैं। और सियासतदानों के लिए बड़ा अहम एक मरहला भी है, इम्तिहान भी है कि वो अपने फैसले खुद करें और मुंतखब अदारे जो हैं उनको इज़्ज़त दें जहाँ के वो नुमाइंदे हैं, जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं। इस वक्त जो ज़ेर मौजू बहस है और दस्तो गिरबां है, हुकूमत के दर्जनों मशीर जो हैं सुबह से शाम तक एक अपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्ज़ी हमले करते हैं, फिर उसका जवाब आता है, फिर शाम को स्क्रीनों पर वो बहस होती है। ये क्या है? क्या ये संजीदगी है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल हालात हैं। माजी में हम हमेशा कहते रहे कि हालात ख़राब हैं, मुश्किल हालात हैं, मुल्क ख़तरे में है, लेकिन ये चीज़ें अब इसको संजीदगी से लेना होगा। और सबसे बड़ी बात, मुल्क को के अंदर जो अवाम है, जो चारों सूबे हैं, वहाँ के अवाम को एक यकजहती का, एक जुड़त का एहसास दिलाना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप जहां आपकी हुकूमत नहीं है जिस सूबे में, वहां आप सुबह शाम हमले करते रहें। इसका नतीजा कोई मुस्बत नहीं निकलेगा। इससे एक खलफशार जो है वो मज़ीद बढ़ेगा। आवाम जो है, लोग जो हैं, वो सोचे तकसीम होंगी, जो पहले ही हमारे यहाँ एक तकसीम दर तकसीम का अमल जो है वो अपनी जोबन पर है। लिहाजा मैं एक आवाम की तरफ से, जो लोग इस वक्त बहस जारी है, चाहे वो गली मोहल्ले हों, चाहे वो इस्लामाबाद कैपिटल के VIP बंगले हों, वहाँ ये बहस जारी है कि इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है और इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को पहल करना होगी, ताख़ीर किए बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया।